चलिए दोस्तों, इस चैप्टर का और इस प्रश्न का मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन करते हैं, जो हमेशा क्वेश्चन में 4 नंबर में 3 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों। तो मोस्ट टाइम पे दोनों क्वेश्चन आए पे हैं, इसको आप अच्छे से करना तैयारी। ठीक है, आज की वीडियो में फिलहाल हम इतना ही करेंगे, है ना, 2 ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले दोस्तों, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। क्या लिखा है, द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए। ये के है दोस्तों, के का मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। हमें के का मान ज्ञात करना है, उन्होंने बोल दिया कि मूल जब बराबर हो तब। ठीक है, तो हम हमारी जो 403 की पहली क्लास हो चुकी है दोस्तों, जिसमें हमने मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ा था। हमने बोला था कि अगर जो डी का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल, है ना। और जब डी का मान बराबर होगा तो क्या होगा, दो समान वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, और जब डी का मान क्या होगा, 0 से छोटा, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो दोस्तों ये 3 प्रकार की प्रकृति देखी थी। तो हमें क्या बोला कि उसके दो बराबर मूल होंगे। तो दो बराबर मूल होंगे मतलब इसके बारे में हमें चर्चा की है दोस्तों क्वेश्चन में। तो डी बराबर 0, तो हमें पता चल गया यहाँ पर पहले द्विघात समीकरण से हम क्या करेंगे, तुलना। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना। इससे तुलना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ए बी सी के मान चाहिए। तो ए का मान क्या निकल गया दोस्तों, हम इससे तुलना करते हैं एक्स स्क्वायर और ए के स्थान में क्या है 2, बी के स्थान पे क्या है यहाँ पर के, और सी के स्थान पे क्या है 3। ए बी सी के मान निकल गए। और हमें क्या बोला है कि जब दो बराबर मूल हो, तो हम लिखते हैं जब दो बराबर मूल हो तब तब क्या होगा दोस्तों, जब बराबर मूल हो तब क्या होगा दोस्तों, जब होगा d बराबर 0। और d का मान क्या होता है, d का मान विभेदकर होता है। और विभेदकर का मान क्या होता है, d का मान हम यहाँ लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये किसका मान है, d का मान। ये हमने विभेदकर का सूत्र पढ़ा था, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद करो, ये होता है विभेदकर का सूत्र। तो d बराबर 4ac और d का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ac के मान ए बी सी के मान लिख देते हैं। तो बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 2 गुना सी का मान 3 बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर यहाँ निकल के आया दोस्तों, 4 में 4 दोनों 8, 8 24 बराबर 0। तो के स्क्वायर जब 24 उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा दोस्तों, किसका बन जाएगा, प्लस का। ठीक है, अब प्लस का बन गया तो के, जब हमें ये रूट हटाएंगे यहाँ से, के का मान निकालना है, तो ये जो रूट हटाएंगे तो ये इधर हो जाएगा अंडर रूट, मतलब इसका 2 हटाएंगे तो ये इधर जाके अंडर रूट में बन जाएगा, है ना। तो के का मान क्या निकलेगा दोस्तों, 24 को हम अभाज्य गुणनखंड में जब तोड़ेंगे तो 2 से आएगा कितनी बार, 12 बार, 2 से जाएगा कितनी बार, 6 बार, 2 से जाएगा कितनी बार, 3 बार, और 3 से जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो दोस्तों क्या निकलेगा कि इसका आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। तो के का मान निकल गया, इसमें 2 का जोड़ा 1 निकल रहा है, तो 1 बाहर निकालता हूँ, बचा के अंदर 2 और 3, 2 3 6, तो ये आपका ये आंसर हो जाए दोस्तों। तो के का मान निकल गया हमारा 2√6। कुछ दम नहीं था दोस्तों क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया दोस्तों, तो इसको आप अच्छे से कर लें दोस्तों। ठीक है, अब इसका फटाफट हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, है ना। चलो, इसमें भी सेम लगाएंगे, द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। तो लिखें द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, या फिर हम इसको तो पहले द्विघात समीकरण बना लेते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण में नहीं है। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर कहीं दिख रहा है क्या, नहीं है, तो इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके एक्स का गुणा करेंगे रूट इस कोष्टक के अंदर। तो के एक्स का जब एक्स में गुणा होगा तो आएगा के एक्स स्क्वायर। याद रखो दोस्तों, जब भी आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ घात ये और ये मान लो समान है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। माइनस के एक्स का 2 में करेंगे तो 2kx हो जाएगा दोस्तों, और प्लस 6 में गुना मत कर देना, क्योंकि कोष्टक जो है ना उसमें गुना करना है। अब देखो द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना। तो ए का मान क्या निकलेगा, देखो एक्स स्क्वायर ए के आगे क्या है के, तो ए का मान निकल गया के। बी का क्या निकलेगा, तो बी एक्स, तो बी के मतलब एक्स का क्या है 2k, तो माइनस 2k लिखना है आपको चिन्ह सहित। सी का मान क्या निकल गया दोस्तों, सी के स्थान पे 6 इसलिए 6। तो जब मूल ये लिखना है आपको, जब दो बराबर मूल हो तब, जब दो बराबर मूल हो तब क्या होगा दोस्तों, जब होगा तब होगा d बराबर
जीरो। और डी का मान क्या होता है दोस्तों, डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। बी का मान क्या है यहाँ पर -2k, तो -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना है k गुना सी का मान कितना है 6, ये हमने रख दिया। ठीक है, बराबर जीरो रखना ना भूलें। ठीक है, अभी हो जाएगा 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, और k का वर्ग होता है k स्क्वायर, माइनस का गुना होगा तो 6 चौक 24, 24k बराबर जीरो। दोस्तों इसमें कॉमन निकलेगा, इसमें कॉमन क्या निकलेगा दोस्तों, ध्यान रखो कॉमन k और k इसमें भी है, तो k कॉमन निकलेगा, और जो 4 भी कॉमन है 6 चौक 24, मतलब इसको लिख सकते हैं अपन, देखो 4k स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं अपन कॉमन निकालने के लिए स्क्वायर माइनस 6 गुना या 4 गुना 6, 4 गुना 6 के बराबर जीरो। 24 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो के इसमें भी, के इसमें भी, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, दोनों में से 4 के कॉमन निकालेंगे 4 के, तो 4 के कॉमन निकल गया दोस्तों, 4 के कॉमन निकल गया, बचा क्या, यहाँ 4 के कॉमन निकले तो 1 के बचेगा, माइनस यहाँ 4 के कॉमन निकला तो क्या 6 बचा बराबर जीरो। तो जब ये 4 के उधर जाएगा तो बटे में चले जाएगा, और जब बटे में चले जाएगा, यहाँ कर लेते हैं, जब 4 के क्या होगा, देखो k माइनस 6 यहीं रहेगा, और जीरो के बटे में क्या चलेगा 4 के, क्यों गुना से भाग में गया, और भाग में जाएगा तो ये बन जाएगा जीरो, तो k माइनस 6 बराबर बन जाएगा जीरो, और k का मान निकल जाएगा 6, जब उधर जाएगा तो माइनस का प्लस बन जाएगा, तो k का मान यहाँ निकल जाएगा 6। ये था हमारे इस क्वेश्चन का दूसरे का आंसर, और ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ इसको क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट को खत्म करने के लिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।